नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। जैसा कि आप सबको मालूम है, किसानों ने खरीफ की फसल की तैयारी शुरू कर दी है। खेतों से खरपतवार हटाए जा रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान कृषि विभाग से सलाह भी ले रहे हैं। Gen24 के संपादक अनिल पटेल ने SADO कृषि राकेश कुमार अग्निहोत्री से चर्चा कर यह जानने का प्रयास किया कि किसान भाई कौन सी पद्धति अपनाएं कि कृषि में उत्पादन बढ़ाया जा सके और किसानों को लाभ हो। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। अभी Gen24 की टीम रीवा जिले के रायपुर करचुलियान ब्लॉक में है, जहां पर हमारे बीच में SADO कृषि रायपुर करचुलियान राकेश कुमार अग्निहोत्री जी हैं। हम आज उनसे सामने से रूबरू हो रहे हैं कि वर्तमान में कॉफ़ी टेम्परेचर है किसानों के लिए और किसानों के फसल में अधिक उत्पादन किसान कैसे लें, उनके संबंध में अभी हम कुछ का प्रश्न है चर्चा करूंगा कि किसान भाई हमारा कौन सी पद्धति से अधिक उत्पादन के लिए प्रयास करें जिनसे उनका अधिक उत्पादन संभव हो सके। इसी संबंध में मैं चाहूँगा श्री SADO साहब, मैं चाहूँगा कि आप एक हमारा कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न के संबंध में जवाब चाहूँगा। गर्मी की जुताई कहाँ तक सार्थक है, इस संबंध में थोड़ा सा बताइएगा। धन्यवाद अनिल जी, आप हमको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप इस समय गर्मी के सीज़न में बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि खेत की जो जुताई, गर्मी की जो गहरी जुताई है क्यों आवश्यक है। और इस समय खासकर गर्मी के सीज़न में खेत खाली रहते हैं और टेम्परेचर जो है तो प्रकृति का काफ़ी हाई रहता है, तो जो हमारे अनावश्यक कीट हैं ये तो नुकसान करने वाले और फसलों को नुकसान करने वाले कीट हैं। जुताई से वो दब जाते हैं और नीचे जो है तो इस गर्मी की वजह से मर जाते हैं और ज़मीन की परत खुल जाती है नीचे से। अब सूर्य की किरणों का प्रवेश होता है उसमें और उस वैज्ञानिक प्रक्रिया से उसमें ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उसके साथ साथ जब हम बरसात होने पर वो उसमें बोनी करते हैं, निश्चित रूप से हमारा उत्पादन बढ़ता है। अतः खरपतवार में 70 से 80% तक कमी आती है, जो हमारे आगामी जो हमारी फसल है उसका अधिक से अधिक लाभ मिलता है और उनको उत्पादन में जो हमारा खर्च है, जो हमारी लागत है वो कम हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों को गर्मी की जुताई इस सीज़न में करानी चाहिए ताकि हमारा उत्पादन बढ़ सके और हम फसल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। ज़्यादातर हमने देखा क्षेत्र में किसान अभी भी उस स्तर पर जागरूक नहीं हो रहे हैं। उनके संबंध में एक प्रश्न है, मिट्टी परीक्षण क्यों आवश्यक है? निश्चित रूप से अभी गहरी जुताई के बाद आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये हमारा वार्षिक मेमोरेंडम कार्यक्रम है, मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम संभाग स्तर में हमारी एक प्रयोगशाला जिले में है, रीवा संभाग में है और ब्लॉक स्तर में भी प्रयोगशालाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं। इन्हीं प्रयोगशालाओं के माध्यम से ब्लॉक स्तर में भी नमूनों के एकत्रीकरण का और सॉइल सैंपलिंग का कार्य यहाँ से किया जाता है। तो हमारे जो ज़मीन है उस पर उर्वरा में का तत्व जो हैं, जैसे अपन भोजन लेते हैं उस भोजन में हमारे पोषक तत्व माइनर और एलिमेंट्स और उसके साथ मुख्य पोषक तत्व रहते, इसी तरह फसलों के लिए वह आवश्यक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मुख्य रूप से 3 तत्व आवश्यक है फसलों के लिए।
और माइनर एलिमेंट्स जो 16 तत्व रहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, ये मिट्टी के लिए आवश्यक है उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो इस मिट्टी परीक्षण से अपन सॉइल सैंपल का एक नमूना, एक ऐसे भी आकार का गड्ढा बना करके उनका सैंपल लेते हैं 100 से 150 ग्राम मिट्टी का, उसमें एक जगह से बना करके और उसको फिर मिक्सर करके और हम उसका एक छोटा सा 100 से 150 ग्राम के बीच में एक सैंपल लेते हैं और सैंपल को प्रयोगशाला में भेजकर उसके एनालिसिस की प्रक्रिया होती है। उससे पता चलता है कि हमारी जो ये धरती माता है, हमारी पृथ्वी है, और हमारा जो किसान भाइयों का खेत है, उस खसरे नंबर पे जिस खेत का सैंपल लिया गया है उसमें किस तत्व की कमी है, कौन सा तत्व आवश्यक है, उसका पता चलता है। और वह नमूने को लेकर हम जब लैब में भेजते हैं, वहाँ से परिणाम पत्रक आते हैं और पत्रक को हम अपने किसान भाइयों तक प्रोवाइड करवाते हैं, भिजवाते हैं, और जिससे पता चलता है कि हमारे खेत में, हमारे इस खसरा नंबर पे कौन से पोषक तत्व की कमी है। और अंदाज से जैसे किसान अभी DAP यूरिया के पीछे पड़े रहते हैं कि फसल बोने के पहले हमको यूरिया और DAP, तो इससे पता चलता है कि हमको किस तत्व, मान लीजिए कोई तत्व ज़्यादा है तो हम कम खाद उसमें दे सकते हैं, कोई मतलब हमारे खर्च में कटौती हो सकती है, कोई तत्व की ज़्यादा कमी है तो उसका थोड़ा डोज बढ़ा करके दे सकते हैं। इसलिए ही मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत आवश्यक है। इस समय गर्मी के सीज़न में खेत खाली रहते हैं, इसलिए किसान भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत ये आवश्यक सलाह है। और मेरा जो ब्लॉक लेवल के अंदर जो स्टाफ, तकनीकी स्टाफ है, ये हमारे जो हैं अपने सर्किल्स के माध्यम से किसान भाइयों तक ये सूचनाएं किसानों तक पहुंचाते हैं और सैंपल कलेक्ट हम उन्हीं के माध्यम से करवा करके लैब में भेजते हैं, उसको परिणाम कर देते हैं। धन्यवाद। मौसम विभाग इस साल थोड़ा सा तेज़ी से, ऐसा माना जा रहा है कि 15 से 20 और 21 जून तक मानसून आने की संभावना बताई जा रही है। उसके संबंध में निश्चित तौर से किसानों को धान की फसल अधिक लेने की भी यदि वो सोच रहे हैं तो शुभ संकेत होगा।